Tell me I'm the only one. 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 हेलो एवरीवन। पहले पानी पी लेती हूँ क्योंकि सुबह उठ करके मैं डेली गर्म पानी पीती हूँ। जब भी बारिश आती है तो अपने साथ बहुत सारी धूल मिट्टी लेकर के आ जाती है, जिसके कारण फ़र्श भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। उसकी क्लीनिंग करना भी ज़रूरी है। क्लीनिंग तो मैं कर ही रही हूँ। अभी पोछा मैं ऐसे ही करके लगाया करती हूँ, वाइपर पे कपड़ा लगा करके, एंड उसमें फ़िनाइल एंड बहुत सारे जो स्मेल रिमूवर वाले आते हैं ना, लिक्विड्स, उन्हें मैं इसमें यूज़ करती हूँ। अभी मैं कर रही हूँ बाहर की सफाई। ये है हमारी पोर्च की साइड। आज मैं काफ़ी टाइम बाद बाहर की सफाई कर रही हूँ और आजकल यहाँ डेली बारिश भी आ रही है और उत्तराखंड का मौसम तो आप सबको पता ही है। इसीलिए यहाँ पीछे की साइड हम लोग डेली शाम को लकड़ियाँ जलाते हैं। इधर साइड हम लोग अंगीठी लाते हैं, लकड़ियाँ लाते हैं और उन्हें जलाते हैं। पूरा गाँव वाला फील आता है और बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं पहले ये पूरी की पूरी सफाई कर लेती हूँ। सुबह उठ करके ब्रेकफास्ट से पहले मैं डेली ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ। ये ओवरनाइट सोक्ड रहते हैं। अभी मैं खा रही हूँ भिगाए हुए बादाम। इसमें होता है प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स एंड विटामिन ई। और मैं खाती हूँ साथ में काजू। काजू में होता है मैग्नीशियम, जिंक एंड फॉस्फोरस। ये हेल्प करता है हमारी बोन हेल्थ को अच्छा रखने में एंड हमारे इम्यून सिस्टम को भी अच्छा रखने में। साथ में मैं खाती हूँ पीनट्स, एंड पीनट्स हमारे हेल्प करते हैं हमारी गट हेल्थ को मेंटेन रखने में, एंड डायबिटीज़ का पर्सन इन्हें एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकता है। अभी मैं ये सारे के सारे फिनिश करती हूँ। उसके बाद मैंने जाना है नहाने के लिए, क्योंकि नहाना भी है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अभी करंट टाइम पे मैं यूज़ कर रही हूँ साइंटिफिक बोटेनिका का शैम्पू एंड कंडीशनर। ब्रांड कोई फिक्स नहीं है, बस मैं कोशिश करती हूँ ऑर्गेनिक चीज़ें मैं यूज़ करूँ। और मैं बॉडी बटर यूज़ कर रही हूँ मॉम्स को का। ये मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है एंड इसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा प्यारी है। फिर उसके बाद मम्मी बना रही थी ब्रेकफास्ट, एंड यहाँ पर बन रहा है मेरे लिए मक्खन वाला ब्रेकफास्ट, क्योंकि घी वाला मैं अवॉइड कर रही हूँ आज। मुझे घर के बनाए हुए पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा फेस मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि वो अभी भी गीला है नहाने के बाद। पराठे के साथ में पुदीने की चटनी हर किसी को पसंद है, पर मुझे पता नहीं क्यों ज़्यादा पसंद नहीं है चटनी। मैं फ़ैन हूँ बहुत ज़्यादा अचार की, बट अभी मैं अचार नहीं खा रही हूँ क्योंकि प्रोसेस्ड होता है एंड अनहेल्थी चीज़ में आता है, इसलिए मैं अभी अचार नहीं खा रही हूँ। और घर का अचार है मिर्च मैं खाती नहीं हूँ। और मैं खा रही हूँ अभी मूली के आलू के पराठे, मिक्स पराठे है ये, एंड साथ में खा रही हूँ चटनी। ये चटनी हमारे यहाँ परमानेंट बनी ही रहती है क्योंकि हर कोई चटनी खाता है मेरे अलावा। अभी पहले मैं ये इंजॉय करती हूँ, 2-3 पराठे तो खाऊंगी क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम है एंड ब्रेकफास्ट ज़्यादा चल जाता है क्योंकि कैलोरीज घट ही जाएगी। सुबह से इतनी चीज़ें कर दी लेकिन अपना बेड नहीं बनाया था, तो बेड अभी बना रही हूँ क्योंकि बेड बनाना भी ज़रूरी है, वरना बहुत ज़्यादा अनहेल्थी सा फील होता है, पता नहीं क्यों मुझे गंदा बेड देख करके। फिर उसके बाद हो गया था दिन का टाइम, दिन का मतलब 11-12 बजे का टाइम। इस टाइम मैं अक्सर खाया करती हूँ फ्रूट्स। ये है मेरा फ्रूट टाइम, रैंडम फ्रूट कोई सा भी। फिर उसके बाद आ गया था मेरा पार्सल, जिसका कि मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी। फर्स्ट टाइम मैंने टिंट मंगाया है, मतलब जो चीक टिंट्स, लिप टिंट आता है ना, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। फर्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर किया कि देखते हैं कैसा होता है। इतना बड़े डब्बे के अंदर बस इतना छोटा सा डब्बा, पर कोई बात नहीं, देखते हैं कैसा है। इसकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा प्यारी थी और मैंने इसे अप्लाई किया तो मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क तो लगा नहीं, पर कोई बात नहीं, क्या पता मुझे यूज़ करना ना आ रहा हो, तो मैंने इसे साइड रख दिया। अभी हमारा बन रहा है भटकी रबड़ी। ये बेसिकली भटकी जो दाल होती है, सोयाबीन की दूसरी वैरायटी, उसे पीस कर बनाया जाता है और ये है हमारे उत्तराखंड की बहुत ज़्यादा फेमस डिश एंड ये मेरा फेवरेट भी। और घी के साथ ना खाओ तो फिर क्या ही बात है भाई, इसे तो घी के साथ खाया ही जाएगा।
मैं अपना लंच फिनिश कर ही रही थी कि तभी मेरा दूसरा पार्सल आ गया। एंड ये पार्सल पूरे दिन भर आते ही रहते हैं, कुछ पीआर्स के, कुछ मेरे खुद के। बहुत टाइम से मैं ट्रैवल करने का सोच रही थी, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया। लेकिन वेट, इससे पहले मैं लाऊंगी थर्माकोल कटर, क्योंकि थर्माकोल कटर मैं यूज़ करती हूँ अपने पार्सल की अनबॉक्सिंग के लिए। इसमें मैंने मंगाया है बहुत सारा तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ट्रैवल के लिए सामान, क्योंकि ट्रिप का मैं सोच रही हूँ एंड ट्रिप में बहुत काम आते हैं, जैसे कि फेस क्रीम। एंड ये फेस क्रीम पहले से टूटी हुई आई है। मेरे साथ क्यों ऐसे पहले से अनबॉक्स होकर के चीज़ें आती है, पर कोई बात नहीं, अंदर से सील लगी हुई है तो इट्स ओके। एंड सेकंड चीज़ मैंने मंगाया है बेबी पाउडर, क्योंकि मैं बेबी पाउडर ही यूज़ करती हूँ अगर मुझे करना हो। एंड बेबी फेशियल वाइप्स फॉर ट्रिप, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, सफ़र में बहुत ज़्यादा काम आते हैं फेस क्लीन करने में। मेरे पास ऑलरेडी एक घर पर है, बट ये मैं प्रॉपर ट्रिप के लिए ही लाई हूँ। और इसके अंदर है 72 फेशियल वाइप्स, बेबी फेशियल वाइप्स है ये भी। एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अभी टाइम आ गया है बर्तन धोने का, क्योंकि दिन के बर्तन ज़्यादातर मैं ही धोया करती हूँ। फिर उसके बाद मैं निकल गई थी बर्तन धो करके थ्रेडिंग करने के लिए। आईब्रोज़ करने का टाइम आ गया, 1 मंथ हो गया आई थिंक। एंड मैं ये दिखा रही हूँ चिड़िया, जिन्होंने कि ऊपर घोंसला बनाया। 2 घोंसले लगाए हुए हैं, बट उनमें नहीं बनाया और ऊपर कहीं अलग ही जगह बना दिया। हमने छत में भी 2 लगाए हुए हैं एंड उनमें ऑलरेडी चिड़िया ने बना दिया है, पर यहाँ पर भी आ गई है। मैंने इन बर्ड्स के लिए अपने यूट्यूब पे सर्च किया अट्रैक्टिंग साउंड टू अट्रैक्ट बर्ड, और वहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाओं की आवाज़ आई। वो इन्हें सुना रही हूँ और वो ऐसे बेकाबू हो जा रही है उस आवाज़ को सुन करके कि ये चिड़ियाओं की आवाज़ कहाँ से आ रही है अचानक से। तो मुझे नहीं पता उस साउंड का मीनिंग क्या है, बट देखा अभी तक वो बात कर रही है उस आवाज़ को सुन करके। पर अभी मैंने बंद कर दिया, वरना खाली वो परेशान हो जाएगी कि कहाँ से आवाज़ आ रही है। जैसे ही मैं सैलून से आईब्रो करवा के आई तो फिर से मेरा एक और पार्सल आ गया, और मुझे ये लग रहा था अभी तक कि ये प्रमोशन का नहीं है, पर ये प्रमोशन का ही निकला। और प्रमोशन वाली प्रोडक्ट्स देख कर के इतनी ज़्यादा खुशी होती है, और खुशी क्यों ना हो भाई, फ्री का सामान आ रहा है तो खुशी तो होगी। फ्री का नहीं है, बेसिकली मेहनत तो करनी पड़ती है, पर काइंड ऑफ। और इसमें मैंने मंगाया था अपने लिए अगेन ट्रैवल के लिए सनस्क्रीन एंड 2 शीट मास्क मैं ज़्यादा यूज़ तो नहीं करती हूँ, बट ठीक है, धूल मिट्टी होने वाली है इसलिए। फिर अगेन एक और पार्सल आ गया और मैं थक गई थी ये सारे के सारे पार्सल्स खोल करके। इसमें मैंने मंगाया था अगेन ट्रैवल के लिए शूज़ के अंदर के सोल्स, एंड ये मैंने मंगाए थे ऑर्डरलेस एंड थोड़ा कंफर्ट वाले। फिर हम लोग जा रहे हैं शाम को वॉक पर। वॉक से वापस आकर के हम लोग आ गए हैं अपनी मौसी के घर पे। एंड मौसी के घर पर ही एक ऐसी जगह है, मतलब मेरी मौसियों के घर पे मुझे क्या चीज़ फ़ील होती है, लिटरली मुझे ये चीज़ फ़ील होती है कि मैं कैसे भी करके बैठूँ, सोऊँ, लेटूँ, उठूँ, गाऊँ, नाचूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ और कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि मैं ये हरकतें किसी और के यहाँ नहीं कर सकती हूँ। फिर शाम को एज़ यूजुअल वापस आकर के हमने लकड़ियाँ जलाई एंड तभी आ गए पोस्ट ऑफिस से पोस्टमैन अंकल। एंड मुझे लगा क्या लेकर के आए हैं, तभी वो भी खुश थे। उन्होंने कहा आपका गूगल से लेटर आया, और मैं समझ गई। हेलो एवरीवन, हेलो, वेट मुझे ही सेट करने दो। मैं ये बताने के लिए आई हूँ कि वो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास एक स्पीड पोस्ट आया है गूगल एडसेंस की तरफ से। एंड इसमें है मेरा यूट्यूब का पिन, जो वेरिफिकेशन पिन आता है ना, तो वो पिन आ चुका है मेरा आज। और ये काफ़ी दिन से पेंडिंग था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसे लाने के लिए ऐसा फॉर्म भरना पड़ता है। मुझे लगा था खुद आता है, पर ये आता है $10 जब हमारे इसमें कलेक्ट हो जाते हैं फर्स्ट पेमेंट के। अब मैं सोच रही थी आ क्यों नहीं रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है, $10 से तो कहाँ से कहाँ क्रॉस हो गया, पर ये आ क्यों नहीं रही है, पेमेंट भी नहीं आ रही है और ये भी कलेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन फिर उसके बाद मुझे कुछ ही दिन पहले मेरे इसमें आया कि मेरा इसमें मोनेटाइजेशन बंद होने वाला है, क्योंकि मैंने वो पिन वाला फॉर्म नहीं भरा था। 2 फॉर्म भरने को दिए फिर उन्होंने, और मैंने 2 फॉर्म भरे। उसके बाद मेरे घर पे ये आना था, और इसे आने में भी इतना ज़्यादा टाइम, मतलब 15-20 दिन हो गए होंगे, 15-20 नहीं होंगे, 10 हो रहे होंगे, 10 दिन लगभग। तो ये आ चुका है मेरे पास, देखती हूँ। मुझे लगा ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये खुला है भाई, इसके अंदर ही मैं साथ साथ पढ़ सकती हूँ मज़े में। योर गूगल एडसेंस पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, पर्सनल है इसलिए मैं दिखा नहीं सकती हूँ, पर आप लोग सिर्फ ये देख लो
ये मेरे पास ये आ गया है। एंड थैंक यू सो मच आप सबको मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए। अभी मैं सबसे पहले भगवान की पूजा करने वाली हूँ, क्योंकि ये सबसे पहले तो भगवान ही है ना, इसमें ऐसे भगवान फिर आप फिर मैं, ठीक है। तो वो चीज़ तो मैं करूँगी अभी रिचुअल, तो मुझे लगा कि पहले मैं आप सबको दिखा देती हूँ ये चीज़। मेरा आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।